नमस्कार। आज हम कुछ ऐसे आंकड़ों पर नजर डालेंगे जो भारत की अर्थव्यवस्था की पूरी कहानी बताते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हाल ही में आए आर्थिक आंकड़ों के आधार पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये नंबर आखिर कहते क्या हैं। और ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये सीधे हम सबकी जेब पर असर डालते हैं। तो चलिए उस हेडलाइन नंबर से शुरू करते हैं जो हम सबके लिए बहुत मायने रखता है। ये नंबर देखिए, 1,92,774 रुपए। ये महज एक आंकड़ा नहीं है, ये भारत की नई प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय है और ये दिखाता है कि एक औसत भारतीय नागरिक आर्थिक तौर पर कितना मजबूत हो रहा है। तो सबसे पहले आइए इसी बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि आय कैसे बढ़ रही है और इसका असल में मतलब क्या है। अब जरा इस ग्राफ पर नजर डालिए। ये जो ऊपर की तरफ जाते बार हैं, ये साफ साफ दिखा रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में प्रति व्यक्ति आय लगातार बढ़ी है। ये एक बहुत ही अच्छा संकेत है। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि हर किसी को बस केक का थोड़ा बड़ा टुकड़ा मिल रहा है, बल्कि पूरा का पूरा केक ही बड़ा होता जा रहा है। 10.2%। जरा सोचिए, राष्ट्रीय आय में पिछले साल के मुकाबले 10.2% की बढ़ोतरी हुई है। ये कोई छोटी मोटी बढ़त नहीं है, बल्कि ये एक बड़ी आर्थिक उछाल का संकेत है जो देश को आगे ले जा रही है। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि ये ग्रोथ आ कहाँ से रही है, और जब लोगों की आय बढ़ती है तो इसका पूरी अर्थव्यवस्था पर क्या असर होता है। चलिए अर्थव्यवस्था के इंजन यानी जीडीपी और हमारे खर्चों को समझते हैं। तो सबसे पहले रियल जीडीपी को समझना जरूरी है। इसको समझने का सबसे आसान तरीका है कि इसे इकोनॉमी की सेहत नापने वाला थर्मामीटर मान लीजिए। ये देश में बनने वाली हर चीज और दी जाने वाली हर सर्विस की कुल कीमत होती है, जो हमें बताती है कि इकोनॉमी असल में कितनी तेजी से बढ़ रही है। और अच्छी बात यह है कि विकास की ये रफ्तार रुकने वाली नहीं है। जैसा कि ये अनुमान दिखा रहे हैं, आने वाला कल और भी बेहतर दिख रहा है। ये ग्रोथ स्टोरी अभी जारी रहने वाली है। अब इस टेबल को देखिए, यहाँ साफ पता चलता है कि हम यानी आम लोग और सरकार दोनों ही ज्यादा खर्च कर रहे हैं। और जब बाजार में खर्च बढ़ता है तो अर्थव्यवस्था का पहिया और भी तेजी से घूमता है, जिससे रोजगार के नए मौके भी बनते हैं। तो जब कमाई बढ़ती है और खर्च बढ़ता है तो जाहिर है बचत भी बढ़ती है। पर क्या कभी सोचा है कि हमारी ये छोटी छोटी बचतें देश के भविष्य के लिए इतनी जरूरी क्यों होती हैं? आइए देखते हैं। जीडीपी का लगभग 29% हिस्सा घरेलू बचत से आ रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब है कि हमारे देश के परिवार अपने भविष्य को सुरक्षित करने पर भरोसा रखते हैं, और यही भरोसा एक मजबूत अर्थव्यवस्था की असली पहचान है। और हाँ, ये बचत सिर्फ बैंक में पड़े रहने के लिए नहीं होती। असल में यही पैसा देश के विकास का ईंधन बनता है। यही पैसा नए कारखानों, सड़कों, अस्पतालों और नए बिजनेस में निवेश के तौर पर लगता है, जो देश को आगे बढ़ाता है। तो ये 3 स्टेप्स इस पूरी कहानी को कितनी आसानी से समझा देते हैं। जब हम बचत करते हैं तो हम सिर्फ अपना नहीं बल्कि पूरे देश का भविष्य बना रहे होते हैं। हमारी बचत ही देश का निवेश बनती है। ठीक है, तो हमने आय, खर्च और बचत तीनों को देख लिया। अब वक्त है इन सभी डॉट्स को जोड़ने का और ये समझने का कि पूरी तस्वीर आखिर दिखती कैसी है। तो संक्षेप में कहानी ये है, लोगों की आय बढ़ रही है, जिससे देश का मजबूत विकास हो रहा है, और हमारी बचत उस विकास को और आगे बढ़ाने के लिए ईंधन का काम कर रही है। ये एक ऐसा शक्तिशाली चक्र है जो हमें एक बेहतर भविष्य की ओर ले जा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि विकास के इस शानदार राह पर हमारा अगला पड़ाव क्या होगा? हमें किन नई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और कौन से नए अवसर हमारा इंतजार कर रहे हैं? ये एक सोचने वाली बात है।